भाइयों, मैं अमोल गावंडे मेरा यूट्यूब चैनल प्रिसीजन कृषि समाधान पे पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सब किसान भाई जब हमारे खेत में फसल लगाते हैं, चाहे कोई फसल हो, चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, बैंगन हो, कपास हो, संतरे की फसल हो या जो भी फल वाले फूल वाले कोई भी फसल लगाते हैं, हमारा सबका ध्यान रहता है पौधों की तरफ कि हमारे पौधे में क्या कीड़े लगे हैं, क्या बीमारी लगी है, क्या उसमें नुकसान हुआ है, क्या उसमें कमतरता है पोषक तत्वों की। लेकिन हम वो पौधों को देख के उसके ऊपर छिड़काव करेंगे, खाद दवाई का उपयोग करेंगे, रासायनिक खाद डालेंगे, लेकिन हमारा ध्यान कभी मिट्टी की तरफ बहुत कम जाता है। अभी जो हमारे किसान हैं उनको मिट्टी की तरफ ध्यान देने के लिए आज हमारा ये वीडियो है। देखिए कि ये जो मिट्टी है हमारी, ये मिट्टी अगर आप देखेंगे तो इस मिट्टी में, जैसे जब ये गीली मिट्टी है, इस मिट्टी में हर प्रकार के पोषक तत्व और हर प्रकार के जीवाणु हमारे मिट्टी में रहते हैं। जैसे इस पोषक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हम अगर ज़मीन की बात करते हैं तो ज़मीन में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी कहलाती है, जिसमें 25% पानी की मात्रा हो, जिसके अंदर 25% हवा हो, जिसमें 45% तक खनिज पदार्थ जिसके अंदर रहते हैं और 5% उसके अंदर रहता है ऑर्गेनिक कार्बन, सेंद्रीय कर्ब या कार्बनिक कार्बन जिसको हम कहते हैं। तो ये जो सेंद्रीय कर्ब है या ऑर्गेनिक कार्बन है, ये महत्वपूर्ण क्यों है और ये क्या है, इसके बारे में आप समझेंगे। अगर हमें शाश्वत और सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बात करते हैं, अगर हम जैविक खेती या सेंद्रीय खेती की बात करते हैं, तो उसके में ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो सेंद्रीय कर्ब है, वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण आप समझ लीजिए कि जो हमारे ज़मीन के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो 5% है, लेकिन अगर सॉइल मिट्टी परीक्षण हम करते हैं, सॉइल टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें उसकी जो मात्रा है वो कम हो रही है। अब उसकी मात्रा जो है वो कम क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, उसके बारे में हम पहले समझेंगे। जैसे आपने ये ऑर्गेनिक कार्बन अभी जो परीक्षण निकल के आता है उसमें 1% है, 1% से भी कम या 2% से भी कम आपको निकल के आ रहा है मिट्टी परीक्षण में। अब ये 5% होना चाहिए, 5% रहेगा तो हम अच्छे से खेती कर पाएंगे। ये ऑर्गेनिक कार्बन हमारे ज़मीन के अंदर जो भी हम काड़ी कचरा जो बोलेंगे, या घास है या फसल के अवशेष है या पत्ते हैं या पौधों के जड़ है, इन सब को सड़ने के बाद में इसका जब डिकम्पोज ज़मीन के अंदर हो जाता है तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन बनता है। और यह ऑर्गेनिक कार्बन अगर हम अलग से, अगर प्राणी है जैसे जानवर है, गोबर की खाद है या कोई कंपोस्ट है, अगर वो भी हम इसके अंदर डालते हैं तो उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन हमारे ज़मीन के अंदर बढ़ता है। कार्बन को ज़मीन के अंदर सड़ने के लिए या कैसे ये सड़ते हैं, वो सड़ते हैं जीवाणु की प्रक्रियाओं के कारण। बहुत सारे जो सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियाज, माइक्रो जीवाणु जो ज़मीन के अंदर है, वो ज़मीन के अंदर के जीवाणु काड़ी कचरे को, जो भी घास फूस पौधों के पत्ते हैं, उसको सड़ने के लिए सहायक होते हैं और ये सड़ के उसका डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके ये ऑर्गेनिक कार्बन हमारे ज़मीन के अंदर बढ़ता है, जो जल की जल धारणा क्षमता बढ़ाता है, ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़ाता है। पोषक तत्व जो ज़मीन के अंदर है, वो पोषक तत्व पौधों को मिलने के लिए ही मुख्य भाग जो है वो कौन करता है, वो जीवाणु करते हैं। जीवाणु की प्रक्रिया के बिना ये पोषक तत्व जो भी हम पौधे को दे रहे हैं, चाहे वो ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक रूप में है या इनऑर्गेनिक रूप से जब हम रासायनिक खतों का उपयोग करते हैं, उर्वरक डालते हैं, उनको भी मिलाने के लिए यही जीवाणु कार्य करते हैं। समझ में आया? अभी यहाँ पे दूसरी चीज़ और ये ध्यान दीजिए कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसमें 65% तक अगर देखा जाए, 65% तक अगर है तो ह्यूमस होता है, जो ऑर्गेनिक कार्बन को वापस मुख्य भाग होता है उसका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ज़मीन में जो जड़ है पौधे की वहाँ पे, और वो ह्यूमस जो है उसको ग्रोथ करने में, बढ़ाने में, पौधों को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहायक करता है। अब इसमें अगर ऑर्गेनिक कार्बन हम देखें तो 10 से 15% इसमें जीवाणु होते हैं। अब ये जो जीवाणु है, इन जीवाणुओं का जो भोजन है वो है ऑर्गेनिक कार्बन। अगर ये जीवाणु प्रक्रिया नहीं करेंगे तो ये कार्बन से के भोजन लेके ये जो पोषक तत्व हमने जो डाले हैं पौधों के अंदर या जो ऑलरेडी ज़मीन के अंदर जो है, वो पौधों को नहीं मिल पाएंगे, और पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे तो पौधों अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बढ़वार नहीं कर पाएगा, हमें फल फूल नहीं दे पाएगा, उत्पादन जो हमें किसान भाइयों को चाहिए उस हिसाब से उत्पादन नहीं होता है। अभी हमें ये समझना है कि जैसे हमने बोला कि हमारे जो किसान हैं उन्होंने सोचा कि भैया ऑर्गेनिक खेती करना है या सेंद्रीय खेती हमको शुरू करना है, तो ये क्या करते हैं, एकदम से कल से ही बोल देते हैं कि हाँ हमको रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है, कल से बिल्कुल इसका केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमने ये तो उसी तरीके से बात होगी कि कोई पहलवान है, उसने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की और अखाड़े में उतर गया लड़ाई करने के लिए, तो हमें उसकी तैयारी करना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेंद्रीय खेती नहीं कर सकते या जैविक खेती नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पहले हमको तैयार होना पड़ेगा, हमारे ज़मीन को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि मूलभूत जो आवश्यकता है या पौधों की जो आवश्यकता है उसको ज़मीन से मिलती है। आप एक बात किसान भाइयों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये ध्यान दीजिए कि जो भी कीड़े बीमारी जो भी हमारे फसल को लगती है वो ज़मीन से लगती है, और जो भी पोषक तत्व है मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कहाँ से मिलते हैं हमको, वो ज़मीन से मिलते हैं। चाहे वातावरण के अंदर भी जैसे नाइट्रोजन है या जो पोषक तत्व वातावरण से भी लिए जाते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर स्टोर होते हैं। और वो कौन करता है, वो जीवाणु करते हैं। तो उन जीवाणुओं को हमारे ज़मीन के अंदर बढ़ना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए हमें ऑर्गेनिक कार्बन को, जो सेंद्रीय कर्ब है, उसको ज़मीन के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं ये कम क्यों हुआ। ऑर्गेनिक कार्बन जैसे हमने बोला कि 5% होता है, तो 5% से कम क्यों हुआ। वो कम होने का कारण है सबसे महत्वपूर्ण, जो हमने रासायनिक खतों का वापर किया। और रासायनिक खतों का वापर किया उसके कारण हुआ कि हमने अतोनाद या मतलब एक्सेस बहुत ज़्यादा रासायनिक खतों का वापर किया। कोई जो बैलेंस जो हमको डाइट देनी थी ज़मीन में, जो रासायनिक खत डालना था, उससे ज़्यादा हमने वापर करना शुरू किया, चाहे फिर वो यूरिया हो या दूसरे रासायनिक खत हो, उसके कारण ये कम हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि हम एक ही ज़मीन में एक ही प्रकार की फसल लगाते आ रहे हैं। जैसे हमको फसल चक्र वापरना चाहिए, उपयोग करना चाहिए कि आज ये फसल लगाई तो फिर नेक्स्ट ईयर या 1 साल बाद और दूसरी फसल, 2 साल बाद दूसरी फसल हमको उसमें लगानी चाहिए। वो हमारे यहाँ पे हो नहीं रहा है। इसके कारण से हम जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो हमारे ज़मीन में कम हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जैसे आधुनिक खेती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आधुनिक खेती में बहुत ज़्यादा जुताई की जाती है ज़मीन की, बहुत ज़्यादा ज़मीन को डिस्टर्ब किया जाता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि जीवाणु जो है कम हो रहे हैं, जीवाणु कम हो रहे हैं, तो सड़न कम हो रहा है, सड़न कम हो, डिकम्पोजिशन कम हो रहा है, डिकम्पोजिशन कम हो रहा है, जिस कारण से जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी हमारे ज़मीन के अंदर कम हो रहा है। अब इस ऑर्गेनिक कार्बन को जो सेंद्रीय खेती करने वाले किसानों को उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे ज़मीन के अंदर के जो भी घास फूस खरपतवार निकलते हैं, उसको हमको ज़मीन के अंदर सड़ाने के लिए या हमारे ज़मीन में ही सड़ाने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हम उसको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी बात, अगर उसको ज़मीन के अंदर नहीं सड़ा पाए तो हम उसको अलग से गड्ढे में डाल के उसको सड़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर अपने आप कोई काड़ी कचरा पौधे सड़ने में या फसल के अवशेष सड़ने में टाइम लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो डिकम्पोज़र आता है, जीवाणु का जो डिकम्पोज़र आता है, उसको हमको उपयोग करना पड़ेगा। और उसको उपयोग करके ज़मीन के अंदर के काड़ी कचरे को हमको सड़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे भी जो भी हम गोबर की खाद या बाहर का जो कंपोस्ट लाते हैं, उसको को भी हमें बहुत जल्दी सड़ाने के लिए उसके अंदर भी हमको डिकम्पोज करके अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद या वो कंपोस्ट हमको डालना पड़ेगा। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि कोई घास है, घास फूस है या पत्ती है, उसको सड़ने में यहाँ पे ज़मीन के अंदर मान लीजिए 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, लेकिन वो ही घास फूस अगर गाय खा लेती है तो 1 दिन के अंदर वो पूरा पचा के उसको सड़ा के गोबर में परिवर्तित कर देती है। वही गोबर अगर हम गोबर गैस में उपयोग करते हैं तो वो सड़ के स्लरी बनती है, वो और जब बहुत जल्दी उसको डिकम्पोज हो जाती है। ये समय जो हमारा है वो बच जाता है। वो स्लरी को अगर हम उसको अगर केंचुआ खाद में उपयोग करें तो उससे जो बनी हुई खाद है बहुत उपजाऊ खाद बन जाती है, और उसके अंदर का जो काड़ी कचरा पूर्ण तरह सड़ा हुआ मिल जाता है, और उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जीवाणु की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी हमें दूसरी चीज़ को और एक दूसरे पहलू को समझना है। ऑर्गेनिक कार्बन को हम कैसे बढ़ाएंगे वो तो समझ में आ गया। दूसरी चीज़ को ये समझना है कि हम जो जीवाणु ज़मीन के अंदर है, वो जो जीवाणु ज़मीन के अंदर है, उन जीवाणुओं को अगर मान लीजिए कि पोषक तत्व उनको भी चाहिए, खाने के लिए भोजन उनको भी चाहिए। क्या अगर हम जो यूरिया डाल रहे हैं, क्या जो हम जो खाद उपयोग कर रहे हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, मतलब स्पूरद है, पलाश है या पोटास है या नाइट्रोजन है, इनकी आवश्यकता जीवाणुओं को भी लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम सही तरीके से और सही मायने में और जो आवश्यक मात्रा है उसके हिसाब से अगर हम यूरिया, पोटास और फॉस्फेट का उपयोग अगर ज़मीन के अंदर करते हैं, तो ये जो नत्र, स्पूरद और पलाश है, ये जीवाणुओं को भी भोजन का काम करेंगे, और जीवाणु और अच्छी गति से अपनी प्रक्रिया करके आपकी खेत के अंदर सेंद्रीय कर्ब जो है या ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ाएंगे। तो यही से इसी वीडियो के साथ में मैं आपसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें हमारे ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ा है उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं कि एकीकृत पोषण प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा। और हमें रासायनिक खत और उसके साथ साथ में जो हमारे सेंद्रीय खत है
जो ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजर है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका भी हमें एक संतुलित रूप से उपयोग करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, 3%, 4%, 5% हो जाती है, तो फिर आप आने वाले समय में, कुछ समय के बाद में, अगर आपने चाहा कि हमको 100% जैविक खेती करना है या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो उसके और भी आप अग्रसर हो सकते हैं। और जो हमारे किसानों के दिमाग में जो भ्रांतियाँ है कि ऑर्गेनिक खेती हम अगर करते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, वो जो है वो आने वाले समय में नहीं होगा और काफ़ी अच्छा आप हेल्दी भोजन आप खा पाएंगे। मैं अमोल गावंडे, प्रिसीजन कृषि समाधान के माध्यम से हमारी एक पहल है शाश्वत खेती, टिकाऊ खेती की ओर, और उसी के माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा के आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।